सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों 31 अगस्त को लोन मोरेटोरियम खत्म हो रहा है और उसके बाद आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से भी लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलने के आसार बहुत ही कम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा भी तो उसमें भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है और 1 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट एक नई डेट देने वाला है। शायद उस डेट में सुप्रीम कोर्ट एक नया फैसला सुना पाए और शायद आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल पाए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम जब तक का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से कोई भी राहत अब नहीं मिलने वाली है। और दूसरी बात, आरबीआई ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जरूर बताया है, लेकिन उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लोन मोरेटोरियम 3.0 नहीं मिलता है तो फिर भी हम लोन मोरेटोरियम 3.0 किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक कानून की बात करेंगे। कानून के हिसाब से हमें लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल सकता है, जिसमें कि आपको 90 डेज तक आपको आपकी ईएमआई से रिलीफ मिल जाएगा। 100% कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक खुशी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 100% तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना देर गवाए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों लोन मोरेटोरियम 3.0 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें अपनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी लगातार। लेकिन दोस्तों कानून के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप अपनी 31 अगस्त के बाद अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल सकता है। देखिए किस तरीके से मिलता है, आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 31 अगस्त के बाद अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बैंक जाइए, बैंक को एक लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, चाहे वो एनबीएफसी हो, बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस है, फिर कोई भी कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, आप बैंक में जाइए, आप उनको एक लिखित में एप्लीकेशन दीजिए। उनको बोलिए कि सर मेरे को 2-3 महीने का टाइम दीजिए, मेरे पास अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं 1 या 2 महीने में पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे को 1 या 2 महीने का टाइम दीजिए जिससे कि 1-2 महीने के बाद मैं अपनी ईएमआई को रेगुलर पे करता रहूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में एक एप्लीकेशन डालनी है, चाहे वो एप्लीकेशन आप कल ही डाल दीजिएगा जिससे कि आपके पास एक सबूत हो जाए। और आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जब आप बैंक में एप्लीकेशन डालने जाओगे तो उसकी रिसीविंग जरूर लेके आना। और दोस्तों अगर आपका बैंक बहुत दूर है तो बाय पोस्ट, बाय कोरियर, किसी भी तरीके से आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं और उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी आप अपने पास रखना और हो सके तो आप अपने बैंक से उसकी रिसीविंग भी जरूर लेके आना। तो दोस्तों अगर आप अपने बैंक को एक एप्लीकेशन दे देते हैं जिसमें आप 1-2 महीने की डिमांड कर रहे हैं तो दोस्तों 90% चांस है कि बैंक आपको 2 या 3 महीने के टाइम दे दे और उसके बाद आप अपनी रेगुलर ईएमआई पे कर देना। अब बहुत सारे कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैंक आपको 2-3 महीने का टाइम क्यों देगा। देखिए दोस्तों कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप अपनी ईएमआई पे करने में असमर्थ हैं, तो आपको बैंक 2-3 महीने का टाइम दे सकता है। उसके ऊपर हालांकि ब्याज जरूर लेगा, लेकिन आपको बैंक 2-3 महीने का टाइम दे देगा। तो दोस्तों एक तरीका तो था ये कि बैंक आपको 2-3 महीने का टाइम दे देगा। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं कि अगर आपने बैंक को एप्लीकेशन भी दे दी, एप्लीकेशन देने के बाद भी बैंक आपको टाइम नहीं दे रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी ईएमआई नहीं पे करोगे तो उसके बाद बैंक आपको बार बार कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद भी अगर आप उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उनकी ईएमआई पे नहीं कर रहे, तो फिर बैंक आपको 60 दिन का लीगल नोटिस सर्व करेगा। 60 दिन का लीगल नोटिस जब आपको रिसीव हो जाएगा तब से पहला दिन काउंट होने स्टार्ट हो जाएगा। और ये आमतौर पर जिस दिन लीगल नोटिस बैंक से चलता है उसके 2 से 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपका टाइमिंग। और 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप उनकी ईएमआई पे तब भी नहीं करते हैं तो फिर आपका केस कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में केस पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा वो जरा सुन लीजिए। जब आपका केस कोर्ट में चले जाएगा तो फिर आप एक वकील कर सकते हैं या फिर आप खुद भी जज के सामने वकील बन के खड़े हो सकते हैं और उनको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको बता सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि सर कोरोना काल के दौरान मेरी जॉब चली गई है, मेरा बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर मेरा बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, 2-3 महीने के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप उनको बता सकते हैं और जो भी वहां के जज होंगे वो आपकी छोटे से छोटी बात को नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद तो फिर जज साहब आपको टाइमिंग देंगे और कंपनी वालों को बोल देंगे कि भाई अभी 1-2 महीने का टाइम और दो और उसके बाद ये पर्सन अपनी ईएमआई रेगुलर पे कर सकता है। क्योंकि दोस्तों बैंक हो, एनबीएफसी हो, फिर कोई भी कंपनी हो, सभी चाहते हैं कि उनका पैसा रिकवर हो जाए।
दोस्तों एक तरीका ये भी था कि जिसमें कि आप कोर्ट में जाके जज साहब के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम बताने के बाद जज साहब आपको टाइमिंग दे दें और उसके बाद आप अपनी रेगुलर ईएमआई पे करनी स्टार्ट कर देना। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर रह गया था, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको ये बोलती है कि आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, आपके नियर बाय थाने में एफआईआर हो चुकी है, तो ये दोस्तों बिल्कुल फ्रॉड है। सबसे पहले बैंक आपको 60 डेज का लीगल नोटिस सर्व करता है और आपको नोटिस रिसीव होने के 60 डेज के अंदर अगर आप अपनी ईएमआई पे नहीं करते तो फिर आपको कोर्ट के अंदर जाना होता है। कोर्ट के अंदर कंपनी वाले आपको मिलेंगे और उसके बाद आप जज साहब के सामने सारा कुछ बता सकते हैं और उसके बाद फिर जज साहब सारी की सारी बात सुन के आपको टाइमिंग दे देंगे। और अगर कोई भी कंपनी बोलते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो सब फ्रॉड है। कम से कम हर एक बैंक को आपको 60 दिन का टाइम देना ही देना पड़ेगा। अगर आपने 60 दिन के अंदर वो ईएमआई पे कर दी तो ठीक है, और अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो फिर कंपनी आपको कोर्ट में ले जा सकती है और उसके बाद आप कोर्ट में जाके सब कुछ बता देना। तो दोस्तों एक तरीका था ये जिससे कि आपको लोन मोटरिंग 3.0 मिल जाए या फिर जिससे कि आपको राहत मिल जाए और आपको 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं कि अगर आपने इन कंपनीज की ईएमआई पे ना करी तो फिर आपके साथ एक कंपनी कितना टॉर्चर करेगी उसके बारे में भी सुन लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये बात तो पक्का है कि अगर आपने इनकी ईएमआई पे ना करी तो कंपनी आपको टॉर्चर करने स्टार्ट कर देगी। सबसे पहली बात, अगर कोई भी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, आपके साथ मारपीट करती है, आपके घर वालों के साथ गाली गलौज करती है, तो आप सीधा थाने में जाइए, एक एफआईआर लिखवाइए और जब पुलिस वाले आपकी एफआईआर लिख लेंगे तो उसके ऊपर उन्हें एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ी सी राहत मिल सके। अब बात करते हैं कि अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर भी नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक सिंपल कागज लीजिए, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि मेरे को कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या फिर कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम होगी, और आपने उस पेज में यह भी लिखना है कि मैं इस थाने में गया था, इस टाइम गया था और मैंने पुलिस वालों को इसके लिए एफआईआर लिखने की कहा था लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। ये सब कुछ लिख के आपके नियर बाय जो भी आपके एरिया के एसपी होंगे उनको ये कंप्लेंट दे दीजिए और उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसके बाद कंपनी वाले कम से कम आपको परेशान नहीं करेंगे। तीसरी बात करते हैं कि अगर एसपी साहब भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते फिर आप क्या कर सकते हैं। आप सीधा सेशन कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट में एक छोटा सा वकील हायर कीजिए, उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाइए, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद कोर्ट में डालिए और उनको बोलिए कि सर इस तरीके से करके प्रॉब्लम है, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, इस तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वहां पर आप बता दीजिएगा। उसके बाद आपका केस कोर्ट में चले जाएगा और फिर कंपनी वाले ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी को कोर्ट एक नोटिस जारी करेगा और कंपनी वालों को फिर आना ही आना पड़ेगा और कंपनी वालों ने जो भी कुछ आपके साथ इलीगल किया है उसके ऊपर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप इन तीनों में से कहीं भी एफआईआर करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर पुलिस वाले आपकी नहीं सुन रहे हैं, एसपी साहब भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप सीधा कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने के बाद आपकी सुनवाई 100% होने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा और उसके बाद आप अपनी ईएमआई जो भी आपकी रेगुलर ईएमआई बनती है आप उसको पे करते रहना। तो दोस्तों कानूनी तौर पर यह भी एक तरीका है जिसमें कि आपको आपकी ईएमआई से 3-4 महीने के लिए राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है जिसमें कि आपको 3-4 महीने का टाइम मिल सकता है। तो ये कानूनी तौर पर आपको टाइमिंग मिल सकता है जिससे कि आप बच सकते हैं। और जब आपका 3-4 महीने के बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाए, जब आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद आप अपने रेगुलर ईएमआई पे करते रहना और उसके बाद आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए टीआई हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।